Namaste and welcome you all to Ma Tumhe Pranam series. It is my pleasure to welcome Dr. Sangeeta Vora Madam. She is from Pune, Maharashtra. She is very kind person and she has done BHMS from Dhondumamma Sate Homeopathic Medical College, Pune, and pursued MD in Homeopathic Matra Medica from KM Homeopathic Medical College, Ahmednagar, Maharashtra. She has been practicing with classical homeopathy since 1995 and learning and practicing in mind method since last 2 years. It's almost from 2022. So thank you ma'am for your time and coming and teaching us on this auspicious day. So we are very excited to learn from you. So welcome you. थैंक यू सो मच Thank you सर। for your अशोक time. सर, पहले एक बार केस पढ़ दूं क्या? जी। सो ये 36 इयर्स ओल्ड मैन आए थे मेरे पास। उनके वाइफ को बॉर्डरलाइन डायबिटीज था और बच्चों के लिए भी वो आती रहती है, तो उसका ट्रीट हो गया, पूरा नॉर्मल इमीडिएटली हो गया। तो उसके वाइफ ने उसको लाया है क्योंकि उसके फादर, मैंने जैसे लिखा है, उनके फादर को, पेशेंट के फादर को हार्ट अटैक आया था सडनली और उनको हॉस्पिटलाइज किया, फिर 3 ब्लॉकेजेस निकले तो वो ऑपरेट करना पड़ा। तो उसके बाद वाइफ ने इसको पीछे रखे, बिकॉज ओवरवेट है, तो टेस्ट करवाए तो उसमें HbA1c 8.3 आया, तो वो लेके आई है मेरे पास। तो वो एकदम बिंदास बंदा है, मतलब वो बोलता है, मैंने पूछा बोलो, तो बोलता है हाँ वाइफ ने रिपोर्ट भेजा है ना आपको। तो मैंने पूछा हाँ क्या लग रहा है रिपोर्ट देख के, शुगर आया ना आपको, ज्यादा है काफी 8.3, मतलब बॉर्डर लाइन भी नहीं, फ्रैंक डायबिटीज है। तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं कभी मेडिसिन नहीं खाता हूँ, घर में भी किसी को शुगर नहीं है मेरे। वाइफ ने बोला इसलिए आया दवाई लेने। बोला क्यों दवाई लेना चाहते हो? तो बोला क्योंकि उसका शुगर आपके दवा से कम हुआ ना, होम्योपैथी से ठीक होता है शुगर, हुआ उसका। वो उसने बोला तो वो लेके आई मुझे। मैं बोला ठीक, और कुछ कंप्लेंट्स? तो बोला कुछ नहीं। बोला कभी पास्ट में कुछ? तो उसने बोला कि 2017 में मुझे एक दो बार कंटिन्यूस 2 इयर्स 2 बार मैं बीमार हुआ था, जहां मेरे व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स कम कम हो गए थे बुखार चिल्स के साथ। बोला और कुछ? तो बोला माइग्रेन के भी कभी कभी होता है 3-4 महीने में, अभी 2 दिन पहले एक बार होके गया, बाकी कुछ नहीं। कुछ ड्रीम आता है, मैं उठता हूँ तो हेडेक से उठता हूँ, लेकिन वो अपने आप जाता है, मैं कुछ खाता नहीं उसके लिए, कभी भी दवाई नहीं लेता, अपने आप ही चला जाता है। तो मैंने पूछा अभी और कुछ वो बता नहीं रहा है, तो मैंने पूछा कि नेचर के बारे में बताओ मुझे। तो उसने बोला हाँ गुस्सा आता है, बस इतना ही। तो मैंने पूछा किस पर? तो वाइफ साथ में थी, वो बोलती हंस के मुझ पर। तो और पेशेंट ज्यादा बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते हो फिर? तो वाइफ ने ही बोला कि उसने बोला काम परफेक्ट नहीं होता है, तो मुझे जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं हुआ तो आता है, और कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हो ऐसे पूछने पर उसने बोला, वाइफ ने बोला कि गाली देते हैं मुझे, कभी हाथ भी उठा देते हैं, वो हंस के बोल रही थी, और कभी माँ पर भी चिल्लाते हैं, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो दिमाग में आया तो बोल देगा, और फिर गुस्सा आता है तो बोल देता है, और फिर ठंडा भी हो जाता है 10 मिनट में। शांत है वो, समझदार है वैसे। मतलब शी वॉज नॉट बॉदर्ड कि मतलब उसका ज्यादा नहीं होगा गुस्सा ना, अगर बहुत वो ज्यादा मैलिशियस वायलेंट होता तो वो उसके वाइफ के टोन में आ जाता, लेकिन वाइफ भी वैसे ही हंस के बोल रही है एकदम लाइटली। फिर मैंने बोला कि और कुछ स्ट्रेस है? तो बोलता है नहीं। मैं बोला जॉब का कुछ स्ट्रेस? तो बोला नो, आई हैव माई ओन बिजनेस, मेरा खुद का ही कुछ काम है। तो मैंने बोला कैसा काम है? तो बोला कि मैं मार्केट में मुझे पूरा दिन घूमना पड़ता है। मैं बोला कैसा? तो बोला वो उसकी खुद की खेती है गांव में, उसके फादर मदर ये वाइफ सारी खेती देखते हैं। तो मैंने उसको पूछा कैसा? तो बोला ये खेती माल बेचने के लिए सारे फार्मर्स शहर में आते हैं ना, तो उनको बैठने के लिए जगह म्यूनिसिपालिटी से, कॉर्पोरेशन से लेके भाड़े पे देना होता है, तो वो लॉट्स अलॉट करना, ये सारा मेरा काम रहता है। तो दोपहर से रात के 9 बजे तक मैं सभी जगह मुझे घूमना पड़ता है। बाकी वही मेरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे, और मैनेजमेंट का मेरा, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टाइप का मेरा काम है। तो उसके बोलने में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, HbA1c 3 महीने का एवरेज, एजुकेटेड लग रहा था बंदा, मतलब एक्चुअली फार्मर अपीयरेंस है, फार्मर जैसे, मतलब गांव का जैसे लग रहा था, बोलने में रिफाइंड था। तो मैंने पूछा आपकी पढ़ाई क्या हुई है?
तो उसने बोला कि मैं बीएड हुआ था लेकिन परसेंटेज अच्छा नहीं आया तो जॉब नहीं मिल पाई। फिर मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, लेकिन फिर हाथ दिखा, ये हाथ मेरा देखो ये टेढ़ा है, मैं गिरा था कभी बचपन में या एक्सीडेंट कुछ हुआ था, तो वो आर्मी में फिजिकल डिफेक्ट थोड़ा भी है तो लेते नहीं है, तो वहां उन्होंने लिया नहीं। तो लेकिन उसने बोला कि लेकिन मैं किसी चीज में अटक के नहीं पढ़ता हूँ, मतलब यही चाहिए, बीएड नहीं हुआ तो कैसे हुआ या आर्मी नहीं हुआ तो कैसे हुआ, ऐसे किसी चीज में अटक के मैं रहता नहीं हूँ। दूसरा मार्ग मैं अपना ढूंढ निकालता हूँ, टर्न लेके आगे जाता हूँ, मैं समाधानी हूँ, शांत हूँ, बस इतना बोला उसने। जो है अच्छा है, बाकी कुछ नहीं, काम में ही राम है, सीता में राम नहीं, और हंसा। और मैंने बोला बाकी और कुछ? बोला कुछ नहीं, ज्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है, काम से रिलेटेड ही जो सारे संबंधित लोग हैं उनसे अच्छे रिलेशन है, बस। मतलब वो बहुत, मैं जितना बोलूं उतना सा थोड़े में अंतर उत्तर दे रहा था, वाइफ ने ज्यादा बाकी थोड़ा बोला। तो मुझे तब तक एक दो रूब्रिक सामने आ रहे थे, तो वो डाल के मैंने रेमेडी सामने आया तो उसको कंफर्मेटरी एक क्वेश्चन पूछा और मेरा मेडिसिन कंफर्म हो गया, तो मैंने 30 का एक डोज दिया और एसएल देके 2 वीक्स को भेज दिया। तो उसके बाद डायरेक्ट वो 2 महीने के बाद ही बच्चे के लिए आया है, और वो उसको जैसे ही अंदर आया तो मैंने उसको, मुझे लगा उसके खुद के मेडिसिन के लिए आया है, तो मैंने पूछा कैसा है तुम्हारा शुगर, तो बोला वो तो कब का नॉर्मल हो गया है, मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने किया, मतलब मैंने 17 फरवरी को मेडिसिन शुरू किया है और 15 दिन के बाद उसने खुद ही किया। तो वो बोलता है कि मेरा पीपी 70 आया, मतलब खाने का बाद का 70 आया, तो मैंने शुगर वगैरह जो बंद किया था चाय में लेना वो सारा शुरू कर दिया, और अभी वापस चेक किया मैंने तो मेरा रैंडम आया है 90। तो मतलब मैं आराम से मेरा जैसे रूटीन चल रहा है, पहले जैसे खाना खा रहा हूँ, मतलब शुगर जो बंद किया था, रिस्ट्रिक्शन डाले थे, वो सारा कुछ मैंने, शुगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ले रहा हूँ, मतलब ज्यादा भी नहीं ले रहा हूँ लेकिन शुगर में ले रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा 90 आया। 70 जब उसने शुगर बंद किया था तब 70 है पीपी, तो उसने शुगर नॉर्मल थोड़ा लेना शुरू कर दिया, तो अभी उसका रैंडम 90 है। सो ही इज ओके, सो बोलता है मैं बच्चे के लिए आया, इतना सा केस है। तो मैं सिर्फ पहले कुछ कुछ रूब्रिक्स काफी लोगों ने बराबर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल केस में लगते नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं जब अप्रोप्रिएट नहीं है वो पहले बता देती हूँ। लोगों ने एम्बिशियस लिया है, मुझे लगता है वो जब एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, जो भी है जो मार्ग मिलेगा उससे चलने वाला बनता है, आगे सिर्फ जो मार्ग दिखेगा आगे चलना है, लेकिन एक एम्बिशन मुझे लाइफ में यहाँ पहुंचना है, ऐसा कोई एम्बिशन उसको नहीं है। तो एम्बिशियस एम्बिशन इंक्रीज, ये यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं आएगा उसके सिचुएशन को। फिर सबने लिया है, बहुत लोगों ने एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, वो गुस्सा उसका शांत होता है लेकिन रिपेंट करता है, ऐसे कहीं नहीं आया है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। या एंगर अपीज इजीली मतलब सामने वाला कुछ उसको शांत करता है तो शांत हो जाता है, वो अपीज मतलब हमारी थर्स्ट हमें लगती है तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या पानी पीते हैं ठंडा, तो वो शांत हो जाती है, मतलब कुछ दूसरे फैक्टर से वो अपीज होता है। सो एंगर अपीज इजीली मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया और सामने वाले ने थोड़ा समझा है तो मुझ में समझ के इमीडिएटली शांत हो जाता हूँ, दैट इज एंगर अपीज इजीली। ये भी ऐसा यहाँ कोई वर्जन नहीं है। फिर हेड बिलोंग्स टू अनदर भी काफी लोगों ने लिया है, क्योंकि वाइफ ने लाया इसलिए आया, लेकिन ये हेड बिलोंग्स टू अनदर ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी वर्जन में, बाकी पूरे केस में ये कहीं भी इसको सपोर्ट करने वाले उसके वर्जन नहीं है, मतलब वो खुद का दिमाग से ही चलता है, वाइफ से दिमाग से नहीं चलता है। यहाँ वाइफ ने लाया, यहाँ इसके पीछे अब मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये एनालाइज हमें करना है कि इस मतलब इसकी मेंटालिटी क्या है, इसकी मेंटालिटी ये है कि उसको बीमारी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। 2 महीने पहले पिताजी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, इसका HbA1c 8.3 है, ओवरवेट है, 103 104 kg है, फिर भी ही इज नॉट बॉदर्ड ना, मतलब ही इज इंडिफरेंट, मतलब कुछ डायबिटीज है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। सो मैंने पहला मेरा एंट्री पॉइंट था, एंट्री रूब्रिक था इंडिफरेंस टू सफरिंग, बहुत सारे लोगों ने ये रूब्रिक लिया है एंड दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इन दिस केस। दूसरा लिया था कंटेंट, कुछ 2-3 लोगों ने ही लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी है अच्छा चल रहा है, मैं समाधानी हूँ, के मुंह से बोल रहा है, उसका अपियरेंस, उसका जो बोलने का तरीका है, पूरे केस में कहीं एंजाइटी नहीं है, जिंदगी के बारे में कोई तकरार नहीं है,
बीएड नहीं मिला या आर्मी में नहीं जा पाया, कोई उसको डिसकंटेंटेड नहीं है, जो है अच्छा है। सो दैट वाज समाधानी है, मैं अंदर से खुश हूँ, मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ अच्छा चल रहा है। सो वो कंटेंट लिया था। इसको फिर बिजनेस स्टॉक्स बहुत लोगों ने लिया है, वो भी बराबर है, क्योंकि उसने सारा बिजनेस के बारे में बात किया जो भी है। और लास्ट में भी बोला कि मतलब सिर्फ काम में राम है, सीता में राम नहीं है। मतलब बाकी वाइफ हो या बाकी कोई इसमें चीज में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं, मुझे मेरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिजनेस वाला बंदा है। तो बिजनेस स्टॉक्स आप ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया था लेकिन ले सकते हैं। फिर एंग्री बंदा तो डेफिनेटली है, उसने बोला है मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो गुस्सा है, सो एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन ले सकते हैं। फिर वो वाइफ को मारता है या गाली देता है कभी गुस्सा आया तो, या माँ को भी कभी उलट जवाब देता है या चिल्लाता है, तो उसको आप मोरल फीलिंग पॉइंट ऑफ ले सकते हैं। कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स ने लिया है, दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट, यू कैन टेक। मैंने लिया नहीं था, मैंने सिर्फ इंडिफरेंस टू सफरिंग कंटेंट ये दो मेन डाले थे। तो उसमें 4-5 मेडिसिन आती है, ओपियम, हेरोइनम, टैक्सिस, एंड्रोक्टनस एंड चिरोनेंथस फ्लेक्सी। तो मैंने उसको कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछा, एक ही लास्ट सवाल पूछा कि वाइफ को पूछा उसकी कि ये रिस्क कितना लेते हैं लाइफ में। तो उन्होंने, उसकी वाइफ ने बोला ये कभी भी किसी चीज का सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। अभी फिलहाल में कुछ तो पोल्ट्री का धंधा उसने वापस साइड बिजनेस शुरू किया था, उसमें 4-5 लाख का घाटा हुआ किसी वजह से। 2 दिन सिर्फ शांत था ये बंदा, तीसरे दिन उठा और अपने काम को लगा। मतलब शांत होता है हमें। मैंने बोला तुम्हें कैसे समझता है कि वो स्ट्रेस में है, तो वो उसने बोला कि वो शांत बैठेगा, बच्चों से नहीं खेलेगा, तो मुझे समझ में आता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं बहुत बार पूछूंगी, बार बार पूछूंगी, तो फिर मुझे बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो प्रॉब्लम जब सॉल्व होने के बाद बोलता है। मतलब ये बहुत रिस्क लेने वाला बंदा है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो वापस नहीं लेगा, वो वापस भी वैसे रिस्क ले सकता है। सो मेरा ओपीएम कंफर्म हो गया था और मैंने उनको ओपीएम दिया था। सो ओपीएम 30 का सिर्फ 1 डोज मेरे सामने दिया है और बाद में एसएल दिया है, उससे उसका रिपोर्ट पूरा कंप्लीटली शुगर का ये नॉर्मल आया है। ये इमीडिएट रूब्रिक हो गए। लेकिन जब उसने बोला कि ये सारा केस स्टडी वो जाने के बाद, जब मैं रिट्रो में और ओपीएम बराबर मैंने सोचा नहीं सोचा और क्या आ सकता है, ये जब मैं स्टडी कर रही थी केस का, तो मुझे ऐसे लगा जब पहले आया क्या कैसे हो, ठीक है कुछ नहीं है, मतलब वाइफ ने लाया इसलिए मैं आया, मतलब उसको सिक फीलिंग बिल्कुल नहीं है। सो वेल सेज वेरी वेरी सिक, ये जो है ये डिल्यूजन वेल सेज व्हेन वेरी डिल्यूजन वेल सेज ही इज, ऐसा रूब्रिक है, वो भी इसमें आ सकता है। स्टूपेफेक्शन राउज विद डिफिकल्टी, मतलब वाइफ ने बोला इसलिए आया, ऐसे रिट्रो में हम समझ सकते हैं, जो डायरेक्ट रूब्रिक नहीं है लेकिन एक मेंटालिटी समझने के लिए हम समझ सकते हैं। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन बिजनेस ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, मतलब हर टाइम उसके दिमाग में बिजनेस है, वो बोल रहा है काम में राम है, सीता में राम नहीं है, मतलब हर टाइम उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस है। सो डिल्यूजन बिजनेस ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, इसमें सिर्फ 2 ड्रग्स है, ओपियम और ब्रायोनिया। शायद एक किसी ने संदीप गावड़े सर ने शायद ब्रायोनिया लिखा भी था उसमें, लेकिन ब्रायोनिया का बाकी और कुछ नहीं था। तो ये ओपियम का है, ब्रायोनिया इतनी रिस्क कभी नहीं लेगा जिंदगी। सो ये ओपीएम है। और एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है इसमें, एजिलिटी मेंटल। ये कुछ महीने पहले पूना एचएचएफ में डॉक्टर शिल्पा केलकर मैम ने एक सेशन लिया था, उसमें मोहंती सर की केस बताई थी और तभी उन्होंने ये रूब्रिक एक्सप्लेन किया था। इसके पहले मैंने इसको कभी यूज नहीं किया है और ये केस में भी रिट्रो में मुझे ये समझा है, मैंने प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं था। ये बाद में वो सर की केस में मोहंती सर की केस बताऊंगी, लेकिन उनका मीनिंग है एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी इज स्फूर्ति, चपलता, मतलब द पावर ऑफ मूविंग क्विकली। मतलब हम फुटबॉल प्लेयर्स देखते हैं, मतलब कोई भी सामने ऑब्स्टैकल वो फटाफट बेंट होना है, जंप करना है, इधर से जाना है वहां, किसी को डक करके आगे निकलना है, एक तो क्विक, और कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, कभी कम स्पीड कभी ज्यादा स्पीड, ये सारे जो है दैट इज एजिलिटी, स्फूर्ति, चपलता, द पावर ऑफ मूविंग क्विकली, इजीली, निम्बलनेस, द एबिलिटी टू। और अभी ये क्या है एबिलिटी, एजिलिटी मेंटल, मतलब ये माइंड में, वो फिजिकल फुटबॉलर्स में होती है, वो फिजिकल एजिलिटी हो गई। हमारा रूब्रिक है एजिलिटी मेंटल, मतलब आप इमेजिन करो इसी तरह की मेंटल एबिलिटी जो चपलता है, स्फूर्ति है उसके विचारों में। द एबिलिटी टू थिंक एंड ड्रॉ कंक्लूजन क्विकली,
इंटेलेक्चुअल एक्यूटी, मतलब बहुत ज्यादा शार्प दिमाग होना और इमीडिएटली उसको अलग तरीके से सोच के आगे बढ़ जाना। उसका सिनोनिम फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में ये स्पीड नहीं आता, डजंट नीड स्पीड, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू अडेप्ट, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये एजिलिटी ही है। So the ability to move and change direction and position of the body quickly and effectively while under control, मतलब इतना क्विकली मूव करते वक्त भी कंट्रोल नहीं लूज करना है, पूरा कंट्रोल है अपने के ऊपर, दैट इज व्हाट एजिलिटी मेंटल। The ability to accelerate, decelerate, stabilize and quickly change the direction with proper posture। मुझे लगा उसने अपने बारे में जो करियर के बारे में, अभी के लाइफ में बारे में जो बोला, दैट वाज हिज एजिलिटी। मतलब बीएड नहीं हुआ ठीक है, आर्मी नहीं हुआ ठीक है, अभी फार्मिंग का बिजनेस ठेके लेने का ठीक है, मतलब जो भी है मैं उसके साथ अडेप्ट करके आगे जा सकता हूँ लाइफ में। सिर्फ जो भी है उसको टर्न करके, जो भी ऑब्स्टैकल है बीच में उसको छोड़ के मुड़ के आगे जाना है, दैट इज व्हाट हिज एजिलिटी इज। ये मुझे रेट्रो में लगा ये बहुत अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है इसके स्वभाव के लिए। और एक दूसरा रूब्रिक है स्पीच टर्स। मतलब क्या है कि ये भी रेट्रो में मैंने स्टडी किया है, मैंने कभी इसके पहले अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा ये केस में अप्रोप्रिएट है। टर्स इज बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कंसाइज, मतलब उसके जो आंसर है एकदम टू द पॉइंट और कंसाइज में है। मतलब ये जो उसका लाइफ का उसका फिलोसफी है, उसने 2 लाइन में बता दिया कि काम में राम नहीं है, सीता काम में राम है, सीता में राम नहीं। मुझे लगा ये छोटा कंसाइज उसने 2 शब्द में बोला कि मतलब आगे मत पूछो मुझे, इतना मैंने बता दिया बस, इसके आगे कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, यही है इतना मेरा लाइफ। या पहले भी जब आया तो क्या सोच रहे हो रिपोर्ट देख के, तो कुछ नहीं, बॉडी अपने आप को ठीक कर देती है। मतलब ये थ्योराइज भी कर रहा है कि बॉडी में क्षमता होती है अपने आप ठीक करने की, तो मैं कभी दवाई नहीं लेता हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अगेन कि मैं जो बोल रही हूँ टू द पॉइंट, उसने मुझे मतलब मुझे सवाल पड़ रहा था कि मैं आगे क्या पूछूं इसको, मतलब ये इसके इतने कंसाइज और प्रॉपर आंसर्स है, एकदम शॉर्ट, एक कुछ वर्ड्स में, 1-2 लाइन में, कि आगे मुझे मतलब मैं कहीं सोचने और क्या पूछूं, तो मैंने वाइफ को कुछ पूछ लिया था, ये सवाल पूछ, मतलब वो डायरेक्ट बहुत छोटे और कंसाइज एकदम प्रिसाइज आंसर, दैट इज स्पीच टर्स। तो उसके और अभी ये केस का तो एनालिसिस खत्म हो गया ओपीएम, बाकी ओपीएम के मुझे इंटरेस्टिंग रूब्रिक मिले वो मैं बता रही हूँ। उसमें 2 ही रेमेडीज है, राइटिंग टैलेंट फॉर इजियर, मतलब उसका दिमाग कितना शार्प है जो जिसमें एजिलिटी भी लगेगी, और टर्स मतलब कंसाइज और ब्रीफ में, और लिखना, राइटिंग टैलेंट फॉर इजियर मतलब आसानी से लिख सकता है। इस रेमेडी में सिर्फ आइरिडियम मेट एंड ओपीएम है। सो मुझे लगा कि ये जो बातें कर रहा है ये शायद ये रूब्रिक, इसमें कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं इस रूब्रिक की, मतलब ओपीएम की जो एबिलिटीज है वो समझ सकते हैं इस बंदे में। बिल्कुल अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेट्रो में ओपीएम समझ रहे हैं। विटी में है, जेस्टिंग में है, स्पीच कन्विंसिंग में सिर्फ 3 मेडिसिन है, उसमें भी ओपीएम है। थॉट्स थॉटफुल में है। अभी हम देखते हैं कि ओपीएम इतना इंडिफरेंट टू सफरिंग क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है ओपीएम हाई स्पिरिटेड है बहुत। मोहंती सर की केस भी हाई स्पिरिटेड और एजिलिटी मेंटल लेके थी, वो मैं एंड में बताती हूँ। उसके पहले सारे थोड़े से रूब्रिक्स जो ओपीएम की जर्नी बताएंगे कि 3-4 फेजेस में जो ओपीएम है, शुरू में, बाद में कैसा है, हम एकदम शॉर्ट जर्नी देखते हैं। मतलब बहुत हाई स्पिरिटेड बंदा है, इंडिफरेंस, एक सिंगल नहीं है, 4 मेडिसिन है, इंडिफरेंस स्टॉइकल टू व्हाट हैपेंस, ऐसा एक रूब्रिक है, उसमें सिर्फ 4 मेडिसिन है, उसमें एक ओपीएम है। तो स्टॉइकल का मतलब क्या होता है, स्टॉइकल मतलब एंड्यूरिंग पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग वंस फीलिंग्स और कंप्लेंट्स। मतलब कितना भी पेन हो, हार्डशिप हो मेरे लाइफ में, मैं किसी को मेरी फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगा, कंप्लेन भी नहीं करूंगा। डिटरमाइंड नॉट टू कंप्लेन, किसी से मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, ये उसके दिमाग में फिक्स है। स्पेशली व्हेन समथिंग बैड हैपेंस टू यू, मतलब कुछ भी बुरा होता है तो कितने सारे लोग छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते, कंप्लेनिंग शुरू कर देते, बट ओपीएम ऐसा कभी नहीं करता है। सो उसका ये बहुत अच्छा रूब्रिक है जो ओपीएम का स्ट्रेंथ बताता है, इंडिफरेंस स्टॉइकल टू व्हाट हैपेंस। तो स्टोइसिज्म इज अ लाइफ philosophy that emphasizes mental toughness and self-discipline as tools for living a good life and not let negativity get to you.
जो मतलब मुझे लगा ये जो बोल रहा है बॉडी अपने आप को ठीक करती है, या वाइफ बोल रही है उसको 4-5 लाख का नुकसान होता है, लेकिन वो शांत था, कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। तो मतलब अंदर उसको किसी को कंप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं बताना है, ही इज डिटरमाइंड टू सॉल्व इट ऑन हिज ओन। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ओपीएम, जो हमें ये सारे रूब्रिक में दिखती है। फिर काफी आगे जाके डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, करेजियस, ये सारे में तो है ही ओपीएम। क्लैरिटी ऑफ माइंड, चिल ड्यूरिंग में भी ओपीएम है। चिल ड्यूरिंग मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चिल जैसे, चिल मतलब बहुत अनकंफर्टेबल और डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ द लाइफ, उसमें भी वो क्लैरिटी ऑफ माइंड रखता है। इतनी मतलब क्या डिसीजन लेना है, मतलब वो अगेन ये सारे रूब्रिक एक दूसरे को हम क्लब कर सकते हैं। एजिलिटी, मेंटल, क्लैरिटी ऑफ माइंड, चिल ड्यूरिंग, स्टोइकल, हाई स्पिरिटेड, सारे मतलब हमें इससे ओपीएम की पर्सनालिटी पता चलती है कि कितना ये स्ट्रांग बंदा है। पॉजिटिवनेस, केयर फ्री, ये सारे में ओपीएम पड़ा है। फ्रीडम डूइंग इन व्हाट ही हैड टू डू, रिमार्केबल फ्रीडम इन, ऐसा एक रूब्रिक है ओपीएम में। फ्रीडम डूइंग इन व्हाट ही वांट्स टू डू, रिमार्केबल फ्रीडम इन, उसमें भी बहुत कम मेडिसिन है, शायद एक दो ही मेडिसिन है, उसमें एक ओपीएम है। सो अगेन दिस इज रिलेटेड टू एजिलिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब किसी मुझे जो करना है लाइफ में, उस करने में मुझे बहुत सारी फ्रीडम है, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी माइंड की एजिलिटी होनी चाहिए, हाई स्पिरिटेडनेस होना चाहिए। वापस अगेन सारा कोर ओपीएम को जुड़ता है, ये सारे रूब्रिक ओपीएम के कोर से जुड़ते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। थियोराइजिंग, जो आपने बात हेल्थ के बारे में उसने बताया, वो थियोराइजिंग ले सकते हैं कि बॉडी को अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हील होने की। रिजर्व्ड, ब्लिसफुल फीलिंग, ट्रैंक्विलिटी, कंटेंट एंड क्वाइट, कंप्लेनिंग नेवर में सिर्फ 3 मेडिसिन है, उसमें भी एक ओपीएम है। सो ये सारे पॉजिटिव रूब्रिक्स है ओपीएम के। और जो गुस्सा होता है, निगेटिव हो जाता है, तो रूब्रिक्स है ऑफेंडेड इजीली, मतलब उसके मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, चिढ़ गया। एंगर वॉयलेंट, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, नॉइज इंक्लाइन टू मेक नॉइज, इम्पल्स मॉर्बिड, मोरल फीलिंग वांट ऑफ, रेज रिन्यूड बाय टच, रिकॉग्नाइजिंग नॉट रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव्स, मतलब अगर गुस्सा है तो सामने माँ हो, वाइफ हो, कोई भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को मैं पहचानता ही नहीं, कौन हो तुम सामने, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। दैट इज रिकॉग्नाइजिंग, नॉट रिकॉग्नाइजिंग, डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव्स। एंगर सीजेस द हैंड ऑफ दोज अराउंड हिम, हीडलेस, ऑल दिस मतलब इसका गुस्से वाली साइड दिखाते हैं। बाकी ओपीएम के जो हम कॉमनली यूज करते हैं, फियर, एक्सट्रावेगेंस, सिंगल है, ये सबको पता है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। डिल्यूजन जर्नी ही इज ऑन, डिल्यूजन अनप्लेजेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, डेथ, कंटेम्प्ट ऑफ, इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल डिस्कम्फर्ट, ये सारे ओपीएम के जो हम हमेशा यूज करते हैं, कॉमनली यूज माइंड मेथड में करते हैं, वो रूब्रिक्स है। ये डेथ कंटेम्प्ट ऑफ, उसकी और एक मेरी ओपीएम की केस थी, वो भी डायबिटीज की थी, वो मैं सिर्फ 2 लाइन में बताऊंगी कि मतलब डेथ को भी मैं कंटेक्ट कर सकता हूँ, ये ओपीएम है। ओपीएम मतलब कैसे, उसकी शुगर, वो भी डायबिटीज का ही था पेशेंट, उसने उसको कुछ दिन से चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसकी वाइफ ही पीछे पड़ी कि चेकअप करवा लो एक बार, ही इज अराउंड 65 एंड ऑल। तो उसकी शुगर आई 450 फास्टिंग एंड 550 560 पीपी। तो मेरे पास आया एकदम शांत, ऐसे ही रिलैक्स बैठा है, कोई चेहरे पे टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला इतनी शुगर तुम्हारी, कभी पहले चेक नहीं की थी? मतलब मुझे स्ट्रेस आया कि मैं हैंडल कर सकती हूँ नहीं, या उसको एलोपैथ के पास भेजूं। पहले डायरेक्टली, ये जैसे डायरेक्टली मेरे पास आया, एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं शुरू किया, डायरेक्टली वैसे वो भी आया था। तो मुझे मन में द्विधा थी कि मतलब इसको भेजना चाहिए, मैंने फिजिशियन के साथ, कल कुछ हो गया तो इतनी ज्यादा है। तो मैं पूछ रही हूँ उससे, कब चेक किया, क्यों चेक किया? तो बोला नहीं, थोड़ा चक्कर था, वीकनेस था, वाइफ ने बोला इसलिए चेक किया। तो क्या सोच रहे हो इसके बारे में? क्या सोचना है, जो होना है वो, कभी तो ऊपर जाना ही है। मतलब आई वॉज टेकन अबैक, हाउ कैन वन से लाइक दिस ना। ये दिस इज कंटेम्प्ट, डेथ कंटेम्प्ट ऑफ, सिंगल ओपीएम है। ये रूब्रिक मैंने पहले तभी पढ़ा था और मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि दिस इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, पहला रूब्रिक था उस केस में कि 450 560 शुगर है एंड ही इज नॉट फीलिंग कि मेरा कुछ हो सकता है। आई एक्सप्लेन हिम कि इतना ज्यादा शुगर होने से कभी तुम्हारा स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड प्रेशर, तो उसका ब्लड प्रेशर भी काफी सालों से हाई था, बीच बीच में वाइफ के साथ आता तो चेक करती थी। मैंने एक बार उसको चेक किया था, बहुत ज्यादा है, नीचे का डायस्टोलिक 120 है, ही इज नॉट बॉदर्ड,
कभी नहीं मेडिसिन लिया मैंने। ऐसे ही वाइफ ने बोला तुम्हारा बीपी एक बार चेक करो, तो किया था, तो मैंने तुम्हारा बीपी भी ज्यादा रहता था, तुमने कभी भी कभी मेडिसिन लिया, अभी शुगर भी है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं लग रहा है, सो इसलिए सबको तो एक दिन ऊपर जाना है। दैट वाज हिज से। एंड डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर एंड डेथ कंटेम्प्ट लेके उसको ओपियम दिया था। उसका शुगर एक ही सिर्फ उसने फॉलोअप दिया, ऑलमोस्ट 180 200 तक आया था फास्टिंग बीपी, लेकिन उसके बाद वो फॉलोअप को नहीं आया अगेन। मतलब उसके हिसाब से तो 550 से 200 तक आया तो भी बहुत अच्छा है। ही नेवर बॉदर टू टेक मेडिसिन अगेन, क्योंकि वो पूरा नॉर्मल नहीं हुआ, तो आई कांट प्रेजेंट दैट केस। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द रूब्रिक की डेथ कंटेम्प्ट ऑफ डेंजर और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर क्या होता है, वो केस में बहुत अच्छे से मुझे समझा। अभी ये हुआ ओपीएम। किसी को इसमें कुछ पूछना है, या मोहंती सर के केस में छोटी सी थी, एक डायरेक्टली बता दी, किसी की कुछ हेलो। क्वेरी है? हाँ मैम बोलिए। बताइए। मैम, सहगल सर का जो 9th बुक की सीरीज में जो है ना, उसमें एक हाँ रूब्रिक हाँ है ओपीएम में, हाँ हाँ। टिमिडिटी बिजनेस ट्रांजैक्टिंग इन। जैसे अभी जिस केस में टीबीडी, आपने हाँ, टिमिडिटी बिजनेस ट्रांजैक्टिंग इन। यस मैम, है, हाँ सिंगल तो रूब्रिक है ओपीएम, वो। हाँ तो ओपीएम मतलब बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने को डरता है, ऐसे मतलब सर केस में है। अभी अभी इस केस में हाँ। तो अभी रिस्क ले रहा है, मतलब उसने, आपने उस इस पे कंफर्मेशन पे ओपीएम दिया है उसको, तो यहाँ पे हम हम्म। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? टिबिडिटी ट्रांजैक्शन जो ऑडे में दिए हैं, ऑडे में भी बहुत सारे अभी शुरू के 2005 2006 में शायद ओपीएम दिया है, उसमें ये रूब्रिक उन्होंने कुछ 3-4 केसेस, बहुत सारे केसेस डिस्क्राइब किए हैं। उन्होंने हाँ ये रूब्रिक ऐसे लिया है, जब पेशेंट हमारे पास आता है, उन्होंने उसमें एक केस थी ल्यूकोरिया या बहुत ज्यादा वजाइनल ईचिंग, जख्म हुए थे वो लेडी को, वो आई हाँ है हस्बैंड के साथ, और कुछ भी बोल नहीं रही। सर बोले क्या हुआ, तो हस्बैंड को बोल रहे तुम बताओ। अभी मतलब सर, और वो हस्बैंड ने सारी प्रॉब्लम्स उसकी बताई, तो मतलब फीमेल है, उसके प्रॉब्लम्स है, और वो हस्बैंड बीइंग अ मेल वो उसके फीमेल प्राइवेट पार्ट्स की बातें डिटेल में सर को बता रहा है, और ये कुछ भी बता नहीं पा रही है बिकॉज शी, उसके चेहरे पे टिमिडिटी दिख रही है। मतलब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर को हमारी कंप्लेंट बताना और दवाई लेना ये बिजनेस टाइप ट्रांजैक्शन है, तो मुझे ये बताना चाहिए ना मुझे क्या होता है, और वो नहीं बता पा रही है। हस्बैंड की तरफ बोल रहे हैं आप ही बता, आपको सब बता है, मैंने आपको बता दिया, वो बता। सो वो सारे केसेस में इसी तरह के ही उन्होंने ये रूब्रिक यूज किया था, टिमिडिटी ट्रांजैक्टिंग इन बिजनेस। मतलब वो बता नहीं पाते हैं, हस्बैंड जो कंफर्टेबल है उसको ऑलरेडी सारा बता दिया, तो वो बता देगा, या माँ को साथ लेके आए, माँ बता देगी। और एक 3-4 केसेस उन्होंने इसी इसी लाइन पे दिए हैं, हर केस में ये रूब्रिक उन्होंने ऐसे ही उसमें लिया है। तो इस केस में वो मैंने कहीं खुद ही किया है, इस केस में भी ये मुझे नहीं लगता लागू है, बिकॉज वो मेरे से आके एकदम आराम से बोल रहा है, मतलब ये टिमिडिटी कहीं भी नहीं थी उसमें, तो ये रूब्रिक उसमें था ही नहीं। मतलब टिमिडिटी बिजनेस इन ट्रांजैक्टिंग को, हमें पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टिमिडिटी दिखे और हाँ, हमसे वो जिस काम के लिए है वो काम की बातें नहीं कर पा रहा है, तो हम तब सोच सकते हैं। इस केस में तो वो है ही नहीं ये रूब्रिक। पर वो रिस्क ले रहा है, मतलब उसने रिस्क लेके आगे बिजनेस कंटिन्यू किया है, थर्ड बिजनेस जो हाँ, लिया उसने। क्योंकि डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में है ना, यस, करेजियस है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर है, डिलीजेंट डूइंग एक्टिवेटेड है। बिजनेस में है। तो यूजुअली एक मेडिसिन में दोनों पोलैरिटीज आपको देखने मिलेगी। ओके, थैंक यू मैम। इधर हमने अब्यूसिव नहीं लिया, अब्यूसिव हाँ, ये अब्यूजिव अब्यूसिव मुझे नहीं है। लगा, हाँ बहुत सारे लोगों ने अब्यूजिव लिया है, मुझे लगता है अब्यूजिव इस केस में ट्रैप है। अगर अब्यूजिव का रूब्रिक हम दोनों रेपर्टरी में देखें, डायनामिक्स में भी, कंप्लीट में भी और सिंथेसिस में, अब्यूजिव में ओपीएम दिया नहीं है, लेकिन बाकी क्वारलसम, वायलेंट एंगर, रेज सब में है। सब मतलब अब्यूजिव एक सिर्फ वो जब एट द स्पर ऑफ मोमेंट, जब बहुत ज्यादा एंगर में है, वो एक एक्सप्रेशन है, हम उसको कितना इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी पर्सनालिटी के साथ, बाकी रूब्रिक्स के साथ वो जा रहा है तो शायद लेते, अगर बाकी सारे रूब्रिक्स में के साथ वो नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है हम जो इवेल्युएट करते हैं हमें उसे नीचे रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस लेके, जो कवर करे मेडिसिन उसको लेके आगे निकलना चाहिए। मैंने अब्यूजिव लिया नहीं था, लेकिन अब सब बहुत सारे, हर एक के रूब्रिक चार्ट में अब्यूजिव था, तो अभी मैंने चार्ट शुरू होने के पहले देखा रेपर्टरी में अब्यूजिव में नहीं है ओपीएम, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि हाँ शायद ये उसका एंगर का एक एक्सप्रेशन है, दैट्स इट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोर नहीं है केस का। उसका जो अप्रोच है, मतलब उसका जो कंसर्न है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसका जो लाइफ का जिस तरह से वो जीता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रादर देन एक एक्सप्रेशन। उस पे अटकेंगे तो हम फंसेंगे, गलत डायरेक्शन में चले जाएं। और किसी को कुछ डाउट? मैम इंडिफरेंस स्टोइकल फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करें। इस केस में नहीं, मैंने सिर्फ स्टडी के लिए बताया कि सारे रूब्रिक कैसे जुड़ते हैं ओपीएम पर्सनालिटी बताने के लिए। इंडिफरेंस स्टोइकल टू व्हाट हैपेंस, ये रूब्रिक है। स्टोइकल मतलब उसको कितनी भी पेन रहे, हार्डशिप रहे, वो कंप्लेन नहीं करेगा और आगे निकल जाएगा। डिटरमाइंड नॉट टू कंप्लेन व्हेन समथिंग बैड हैपेंस टू, ये स्टोइकल का मीनिंग। मतलब स्तब्ध बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं ना, वो जैसे स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं ना, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ फर्क नहीं पड़ता है, शांत बच्चा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बिजनेस में लॉस हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, या बहुत ज्यादा लॉटरी लगी तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, दैट इज स्थित प्रज्ञ। कुछ फर्क नहीं पड़ता इज इंडिफरेंस, स्थित प्रज्ञा इज स्टोइकल। इस तरह मतलब ओपीएम का जो कोर है उसको वो रूब्रिक जुड़ता है, इसलिए बताया। इस केस में मैंने नहीं लिया था, इस केस में सिर्फ 3 रूब्रिक लिए हैं, कंटेंट, इंडिफरेंस टू सफरिंग, डिल्यूजन वेल ही इज, ये 3 ही रूब्रिक लिए हैं। और बाद में उसको रिट्रो मैंने जब पूछा कि रिस्क कितना लेता है, तो उसने बोला कि उसकी वाइफ बोली तो ये बहुत रिस्क लेते हैं, कभी किसी चीज से डरते ही नहीं। सो मेरे बैक ऑफ द माइंड में डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर चल रहा है, इतने पे मैंने प्रिस्क्राइब किया है। और बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग रिट्रो का है। मुझे लगा ये पर्सनैलिटी थ्रू एंड थ्रू ओपीएम है, इसलिए ये प्रेजेंट करना चाहिए। और सिंगल डोज से उसका 8.3 का एकदम इतना नॉर्मल अच्छा हो गया, बिलो नॉर्मल आ गया शुगर। सो आई थॉट इट इज वर्थ शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। और ये जो एजिलिटी, मेंटल और स्पीच टर्स, ये 2 रूब्रिक मुझे लगा कि ये किस केस के थ्रू हम ओपीएम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एज अ पर्सनैलिटी। जी मैम, ओपीएम पूरी जिंदगी रिस्क लेता है इसकी, क्योंकि हर मेडिसिन के 2-3 फेस होते हैं, तो ये हर हाँ, फेस में ही रिस्क लेता है क्या मैम ओपीएम? मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी 2 साल से सिर्फ ओपीएम में हूँ। बाकी मैंने जब ज्यादा ओपीएम केस देखूंगी तो बता पाऊंगी, जो एक्सपीरियंस है उनको शायद पता होगा। लेकिन जो भी मैंने केसेस अब तक देखे, बहुत सारे में डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर या फियर एक्स्ट्रावेगेंस, फियर के भी बहुत रूब्रिक है। मतलब फियर ऑफ फ्राइट रिमेनिंग फ्रॉम लॉन्ग, मतलब कभी लॉन्ग बैक फ्राइट हुआ था और उसका अभी भी उसके दिमाग में इंप्रेशन है। फियर एक्स्ट्रावेगेंस है। फ्राइट के भी बहुत सारे मतलब हम माइंड मेथड में आने के पहले ओपीएम बहुत बार इसी रूब्रिक पे भी प्रिस्क्राइब करते थे कि फ्राइट, फियर ऑफ फ्राइट रिमेनिंग ऑफ लॉन्ग, ऐसा कुछ तो एक रूब्रिक है। उसमें 2-3 अपोनाइट और ओपीएम आते, तो ये 2 मेडिसिन हमेशा सोचते थे। फ्राइट वाला बंदा, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट में भी ओपीएम है, मतलब डरता तो है। दोनों फेस दिखेंगे आपको। ओके मैम, थैंक यू। मैम कुछ केस बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने भी, हम लोगों ने फ्रिवोलस और इंडिफरेंस टू सफरिंग में कंफ्यूजन होता है बहुत सारे केसेस में। कुछ केसेस में क्लियर आउट हो जाता है, पर ऐसे कहाँ फ्रिवोलस और कहाँ इंडिफरेंस टू सफरिंग लेना, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे। मैं इतना ही समझती हूँ, दोनों में एक्चुअली जब शुरू करते हैं माइंड मेथड में, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं शुरू में तो ये करती थी कि मैं दोनों रूब्रिक लूं और बाकी चार्ट के साथ जो रूब्रिक जाता है उसको लो और दूसरा छोड़ दूं, ये मेरा शुरू का तरीका रहता था। अभी भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं कहूंगी फ्योलस मतलब एकदम लाइटली बंदा लेने वाला है, उसको कुछ फर्क, मतलब ही लाइटनेस उसके बात करने में और चेहरे पे हंसना, लाइटनेस दिखेगा। और कहीं तो फ्रियोलस के लिए एक सपोर्टिंग फ्रियोलस नेचर उसका दिखेगा, तो हम फ्रियोलस को लेके आगे जाएंगे। अगर बाकी फ्रियोलस को और कुछ भी सपोर्टिंग नहीं मिलता है ना उसका बिहेवियर, तो फ्रियोलस को लेके नहीं आगे जाएंगे। नॉन सीरियस एटीट्यूड है वो फ्रियोलस है। और इंडिफरेंस मतलब उसको 8.5 है, 3 है कुछ, मतलब उसको मालूम है पिताजी को भी अभी हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ही इज नॉट बॉदर्ड। मतलब ही इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इनडिफरेंस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ऐसे लगता है तो इंडिफरेंस लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। मे बी सीनियर्स अगर कोई है तो ऐड कर सकते हैं इसको। ओके मैम, और मैं बोलना भूल गई, कांग्रेट्स टू डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम, उसने पहला क्रैक किया। उसके बाद नूतन जाधव मैम है, तुषार गुजराती सर है, प्रमीला ओसवाल मैम है, और डॉक्टर तस्नीम है, तस्नीम कौसर मेरी फ्रेंड। ये 4-5 लोगों ने क्रैक किया था ओपीएम, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। आई फील वेरी नाइस। श्वेता अग्रवाल मैम ने पहले 4 ही लाइन में एनालिसिस डाला था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अभी केस बताऊं मैं? यस मैम। अभी 5 बज रहे, 5 बजे निकलना होगा मुझे क्लिनिक के लिए। ये डॉक्टर शिल्पा केलकर मैम है, पुणे एचएचएफ की। उन्होंने चितकारा में जब उनके सेशंस हुआ करते थे, मोहंती सर लिया करते थे, उनकी केस बताई थी
कि एक साइटिक पेन के लिए आया था एक आदमी और उसको बहुत ज्यादा पेन थे, बहुत इंटेंस पेन थे पैर में। वो बोल रहा था कभी बढ़ जाता है, कभी रुक जाता है, थोड़ा सा चलेंगे फिर लेट जाएंगे, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, वाइफ ने काम बोला तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब हाथ से बता रहा था। पर हर बार मतलब हाथ से हम बोलते हैं दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली कम्युनिकेटर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो हम फंस जाते हैं, ऐसे सर बता रहे थे। ये रूब्रिक बेकार है, मतलब बहुत बार हमें रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है कम्युनिकेटिव वाला। तो उसको सर ने पूछा कि चिंता क्या है, तो उसने बोला मेरे को कोई फिजिकल एलिमेंट में कभी कोई चिंता नहीं होती, आप लोग हो ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी चिंता नहीं होती, डॉक्टर है भगवान है वो देख लेंगे। ये उसका टोन था, इतना ही केस था। उसने और बोला था कि कितना मेजर ऑपरेशन हुआ है मेरा, पर मैंने कभी चिंता नहीं किया, गॉड और डॉक्टर पर मैं फुल्ली बिलीव करता हूँ और दे डू देयर बेस्ट, तो मैं क्यों चिंता करूं, वो देखने वाले हैं, वो उनका काम निभा रहे, तो मैं क्यों चिंता करूं। इतना ही सिर्फ केस था 4 लाइन का। और सर ने इसमें पहला रूब्रिक लिया था हाई स्पिरिटेड, मतलब इतनी बड़ी चीजें हुई है लाइफ में, इतने बड़े ऑपरेशन हुए, अभी भी तकलीफ हो रही, लेकिन ही हिलता नहीं है इनके बड़ी चीजों के बावजूद भी, क्योंकि आप हो ना, मतलब उसका डॉक्टर और गॉड पे या खुद के बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पे इतना विश्वास है कि वो कभी हिलता नहीं है। दिस इज हाई स्पिरिटेड। सर ने पहला एंट्री पॉइंट सर का हाई स्पिरिटेड था, और दूसरा रूब्रिक उन्होंने लिया था क्विक टू एक्ट, मतलब वो जब घर गया था बीच में तो इमीडिएटली वहां सामने वाले डॉक्टर को दिखाया, मतलब पहले बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है, लेकिन एक समय जब उसको सीरियसनेस समझ में आएगा तो इमीडिएटली कॉशियस और क्विक टू एक्ट होके वो एक्शन लेगा। सो दैट वाज क्विक टू एक्ट। और तीसरा रूब्रिक उन्होंने एजिलिटी मेंटल लिया था कि स्पॉन्टेनियस, कितना माइंड बहुत शार्प होता है, मतलब पूरे केस में उसके आंसर ऐसे फटाफट इतने शार्प आ रहे थे टू द पॉइंट कि मतलब आगे तुम क्वेश्चन ही कुछ ना कर पाओ। सो एजिलिटी मेंटल में सिर्फ 2 मेडिसिन है शायद, कॉफिया और ओपियम, सर ने तभी बताया था। हर चीज समझ के करते हैं, सूझबूझ करता है एजिलिटी मेंटल का। तभी मैम ने मीनिंग बताया कि हर, सर ने बताया जो मोहंती सर ने, हर चीज समझ के करते हैं, सूझबूझ के करते हैं, माइंड वेरी शार्प होता है, सिचुएशन में जो सही है वही करना है, वो भी क्विकली इमीडिएटली करना है, स्पॉन्टेनियस इमीडिएट एक्शन आता है। इंटेलिजेंट में एक शातिरपन आता है, ये इंटेलिजेंस से ज्यादा एजिलिटी मेंटल रहता है, मतलब अगर शातिरपना कुछ ज्यादा दिख रहा है, चालाकी दिख रही है, तो वो इंटेलिजेंट रूब्रिक में जाएगा, लेकिन एजिलिटी मेंटल में क्विक डिसीजन लेंगे, वो माइंड वेरी शार्पनेस दिखेगा आंसर करने में, फटाक से और टू द पॉइंट आएगा। एजिलिटी मेंटल उन्होंने लिया था। तो ये जब बताया तभी मुझे ये पेशेंट का जब बात की, जिस तरह से बातें कर रहा है, एकदम शार्प क्लियर बातें कर रहा है, सो दैट वाज, ये बताने के लिए मैंने ये रेफरेंस दिया सर के केस का। इतना सही था, छोटा एकदम केस था वो। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू अशोक आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sangeeta madam. Thank you, Very ma'am. nice बहुत session. बहुत- Thank you madam. so much.